Cutie Paruti and welcome to another video. I'm Avika and if you're new to this channel then let me tell you. I scored 98.4% in my class 10 CBSE board exams and currently I'm PCB 11th grade. So this is going to be the second part of this video. So if you haven't watched this video then the link is in description. Go and check it out now and उसके बाद ये वाले वीडियो देखना. Otherwise तुम बहुत कुछ मिस कर दोगे. So if you're done with the overacting हम आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ. So पिछले वीडियो में I got so many comments with so many questions and मैंने उन सबको sum up किया and this video is going to be about all of them. The first biggest mistakes and the most important tip for class 10 students जो तुम लोग हमेशा मिस कर देते हो. In general तुम हर एक सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, व्हाटएवर इट इज़ तुम उसका हर नया फीचर एक सेकंड में जान जाते हो फटाफट कि ओ ये आ गया एंड ऑल दैट. लेकिन CBSE की वेबसाइट खोलने में तुम्हें मौत आती है. सो रिस्पेक्टफुली अभी के अभी इस वीडियो को देखने के बाद, अभी के अभी नहीं, वीडियो देखने के बाद द लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन. उस पर क्लिक करो, जाके CBSE की वेबसाइट खोलो एंड उसको एक्सप्लोर करो. यू आर गोइंग टू गेट फ्री क्वेश्चन बैंक्स, फ्री रिसोर्सेज, सो मैनी थिंग्स कंप्लीटली फ्री गिवन बाय CBSE एंड उनमें से क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे जाते हैं. ओके, तो आई होप तुम मेरी बात को समझ रहे हो. तो इस वीडियो के बाद पिंकी प्रॉमिस तुम उस पूरी वेबसाइट को अच्छे से देख के आओगे. ओके, पिंकी प्रॉमिस, ग्रेट. क्योंकि उस वेबसाइट पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स आर द बेस्ट फ्रॉम CBSE. एवरी अदर रिसोर्स इज लिटरली द बेस्ट फ्रॉम CBSE. सो यू मस्ट एक्सप्लोर इट. ठीक है, गोइंग ऑन टू टिप नंबर 2 विच इज़ एक ऐसा सीक्रेट दैट नो टॉपर्स शेयर. नाउ आई एम नॉट फ्लेक्सिंग कि भाई मैंने तुम्हें ये बता दिया एंड ऑल दैट, बट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू हेल्प यू गाइस. द थिंग इज व्हाई वी डोंट शेयर इन जनरल इज because often some people have a tendency कि उनसे better कोई नहीं होना चाहिए and this makes them kind of jealous of other people and their growth. But I want तुम लोग मेरे साथ उगो. Got it? I want कि तुम लोग मेरे साथ grow नहीं उगो. Okay? So I will tell you and that is PYQs. So basically the thing is मेरे हिंदी के एग्जाम के पहले I literally got a dream that these 3 questions are going to come. I did not see the questions but I knew that some 3 questions from Kritika book are going to come. तो मैंने सुबह मेरे एग्जाम से आधे घंटे पहले मेरे पास एक PYQ था 2024 का. मैं तुम्हें सेट वगैरह सब कुछ विद प्रूफ दिखाऊंगी. There were 3 exact questions of 8 marks in Kritika, 8 or 6 I don't remember. हाँ 8 marks and वो exactly मेरे पेपर में आए थे जो मैंने सुबह सुबह पढ़े थे. नाउ तुम बोलोगे दीदी हमें तो ऐसे सपने नहीं आने वाले हैं, सो हम ये मायावी शक्ति के लिए क्या करेंगे. वेट, मैं हूँ ना शांत. बेसिकली द थिंग इज ओवरऑल मेरे कहने का भाव ये है कि PYQs सॉल्व करो. PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है. PYQs में वो सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाली हैं लिटरली. नाउ अनदर क्वेश्चन, विच PYQs डू वी हैव टू प्रैक्टिस. तो 2010 के लेके मत बैठ जाना, 2015 के लेके मत बैठ जाना. इंस्टेड सेल्फ स्टडीज़ वाली साइट पे जाना एंड उसमें 2021 से 2022 मोस्ट प्रोबेबली के हर एक सेट का तुम्हें वहाँ पे दिखेंगे. जैसे 35 1 सेट है तो इसमें 3 आएंगे, 35 1, 35 2, 35 3. तो इनमें से कोई एक सॉल्व कर लेना. ठीक है, दैट विल बी इनफ फॉर यू. ऐसे हर एक साल का सॉल्व करना है तुम्हें हर एक सब्जेक्ट के लिए पूरा सिलेबस होने के बाद. अभी से मत लग जाना. ओके, so this was about PYQs and its importance. Another question that I get a lot is दीदी कब तक सिलेबस खत्म होना चाहिए. तो देखो it completely depends on you. तुम्हारे बोर्ड्स भी फरवरी में होंगे, तुम्हारे भी ऐसा कुछ अलग नहीं है. 2 बार बोर्ड्स हो रहे हैं लेकिन वन थिंग टू नोटिस हमारे भी हुए थे. हम द ओनली डिफरेंस इज तुम्हारे मई में होने वाले हैं. इट विल बी एन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट एग्जाम. हमारे जो होते थे इतने सालों से दैट वर कि तुम 2 सब्जेक्ट्स के एग्जाम दे सकते हो वापस से विच आर गोइंग टू बी हेल्ड इन जुलाई एज एन इम्प्रूवमेंट एग्जाम. सो तुम्हारे भी सेम चीज़ वही हो रही है. अगर तुम अपनी पहली परसेंटेज से खुश नहीं है तो तुम वापस दे सकते हो. बट इट्स बेटर कि तुम फेब में अच्छे से प्रिपेयर कर लो ना. क्यों बाद में दे रहे हो, अच्छे से रिजल्ट पाओ पहली बार में. दिसंबर तक एकदम डीपली कर लेना सिलेबस को एंड फोकस ऑन रिविजन. रिविजन इज द की टू सक्सेस इन क्लास 10 बोर्ड्स एंड PYQs. रिवीजन करना है जनवरी में, PYQs लगाना जितने लगा सकते हो. समझ रहे हो मेरी बात को, ये एकदम अच्छे से करना है. ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन दैट आई हैड, लेट मी सी. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज हाउ टू कंप्लीट द चैप्टर. तो तुम लोग बेसिकली कंफ्यूज हो कि एक चैप्टर को कंप्लीट कैसे करना है, लाइक एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट करना है. सो तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए बाय फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग या फिर लेक्चर लगाओ. वन शॉट लगाओ जो तुम्हें पसंद आता है. जितना तुम्हारे पास टाइम है उस हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करो. कॉन्सेप्ट समझ लेने के बाद वापस NCERT पढ़नी है एक बार. ओके, तुम्हें सब कुछ लर्न कर लिया है. नाउ एक्टिव रिकॉल. जितना पढ़ा है उसे एक पेपर पे लिखने की कोशिश करो कि तुम्हें कितना याद है. जहाँ जहाँ मिस्टेक्स हैं उन्हें सुधारो एंड इन सब के बाद स्टार्ट द क्वेश्चन प्रैक्टिस.
Now, you might be wondering, Didi, how can we do question practice? So, one of the best refreshers and one of the most sold refreshers, which is OSWAL refreshers. Even मैंने इनके refreshers use करी class 10th में. My pre-board score was around 60 something in Hindi in pre-boards 1, and I scored 99 in my boards in class 10th Hindi, and that was because I used OSWAL की refresher. Now the benefits that you get with it is इनकी refreshers में you will get the vocabulary जो तुम्हें चाहिए, especially for Hindi, because I use that. Let's take a look at the OSWAL refreshers. सबसे पहले these are the refreshers for maths and science. Vibrant colors are used जिससे तुम्हारी थोड़ा सा attraction बढ़ जाता है पढ़ने की तरफ. In these books, you are going to find everything that you require for your preparation, including mind maps, competency-based questions. Every single thing is going to be spoon-fed to you. Also, it includes questions from sample question papers of CBSE, so you do not have to rush from 3-4 sources, and you get everything in this space for you to make your own mind maps, your self-assessment sheets, so that you know कि तुम्हारी कितनी preparation हो गई है. So, if you want to buy it, then the link is in the description box. And if अगर तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले लिंक से खरीदोगे then you will get an extra discount as compared to others. So solving sample question papers and PYQs जब तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाए by the end of November or December, जब completely तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाए then start solving them. And also if you want my notes then the link is in the description, don't forget to check them out. How do we complete stuff? तो तुम्हें complete करना है चीज़ों को by creating small goals. रोज़ छोटे छोटे गोल्स बनाओगी, आज मेरे को ये करना है, आज मेरे को ये करना है, आज मेरे को ये करना है, एंड उन्हें कंप्लीट करना है, बस लिखने के लिए नहीं बनाना है. यू हैव टू कंप्लीट इट. गॉट इट? नेक्स्ट थिंग, distraction. Social media, relationship, I don't know what you guys consider as a distraction, but trust me, nothing is a distraction. ये सब तुम्हारे माइंडसेट में. What is distraction? Something जो तुम्हें अपने गोल से भटका रहा है. क्यों? क्योंकि तुमने ऐसा कंसीडर कर रहा है. तो प्रॉब्लम उन चीज़ों में नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है. एंड यहाँ प्रॉब्लम को बदलने के लिए तुम्हें इसको रिप्लेस तो करा नहीं सकते, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा बेसिकली. एंड विच इज़, अगर तुम 1 घंटा सोशल मीडिया चला रहे हो तो तुम 1 घंटा पढ़ो एक्स्ट्रा. ऐसे ही होगा. तुम बोलोगे ऐसे तो नींद पूरी नहीं होगी, तो ये तुम्हारा लॉस है. तुम्हें देखना ही नहीं चाहिए था 1 घंटे तक रील्स, तुम्हारा लॉस है ये. इसलिए जितना कम रील्स चलाओगे उतना बेटर रहेगा. उनमें रिमाइंडर सेट करो कि हर 5 मिनट में मेरे को याद दिलाए कि पढ़ लिए. ओके, ये बेटर रहेगा तुम लोगों के लिए, क्योंकि और तो तुम्हारी समझ आएगा नहीं ना. तो अच्छा रिमाइंडर्स लगाओ, और जितना टाइम तुम अपनी एक्स्ट्रा चीज़ों में लगा रहे हो उतना टाइम पढ़ाई में कॉम्पनसेट करना पड़ेगा. दैट्स हाउ यू मैनेज एवरीथिंग अलॉन्ग विद योर स्टडीज. गॉट माई पॉइंट? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डू वी मेक नोट्स. तो देखो, एक बार के लिए ये बात समझना, व्हाट इज़ नोट्स. नोट्स क्या है कि तुम अपनी बुक की नॉलेज को अपने कॉपी में एक समराइज्ड वे में छाप रहे हो. एंड दिस इज एज द सेम एज एक्टिव रिकॉल. एक्टिव रिकॉल में भी तुम सेम चीज़ कर रहे हो एंड इवन अपने मिस्टेक्स देख रहे हो. सो नोट्स में व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि तुम लोग सिर्फ साइंस के लिए नोट्स बनाओ. SST में तुम बोलते थे नोट्स बनाए, व्हाट विल यू मेक एज नोट्स. तुम उस सेम इन्फॉर्मेशन को अपनी कॉपी में छाप रहे हो, नथिंग एल्स. अगर तुम्हें लग रहा है स्टिल इट इज़ नीडेड फॉर यू तो तुम कर सकते हो, बट इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एज जो मैं कंसीडर कर रही हूँ उस हिसाब से, अदर दैन साइंस. क्योंकि साइंस में तुम एक्स्ट्रा नॉलेज भी लिख रहे हो. डोंट फॉरगेट द येलो बॉक्सेज इन साइंस. ओके, स्टडी एवरीथिंग. एंड जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ना, जो तुम्हें लगे कि ये बुक में नहीं क्यों पढ़े, शट अप, पढ़ के जाओ उसे. ठीक है, पूछ लेते हैं वो लोग, फिर रोना आता है एग्जाम में कि अब तो क्या करें. सो बेटर पढ़ के जाना है ना. या इंग्लिश के लिए मेरे नोट्स है तुम्हारे पास, तो वापस लिखने में क्यों मेहनत कर रहे हो. अगर तुम्हें लगता है कि एक बार लिखने से तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो लिखो, क्यों नहीं लिख रहे हो. फिर हिंदी में क्यों नोट्स बना रहे हो तुम लोग. डोंट मेक नोट्स फॉर हिंदी. ओके, एंड हिंदी ग्रामर के लिए नोट्स मैंने ऑलरेडी शायद तो तुम्हें दे दिए हैं, एंड अगर नहीं दिए होंगे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आई डेफिनेटली गिव इट टू यू. एंड क्या सब्जेक्ट बचा हमारे पास. आई ओनली हैड 5 सब्जेक्ट्स. माई 5 सब्जेक्ट्स गॉट मी 98.4%. मैं बीच में लोड होने लग जाती हूँ, माई माइंड कांट प्रोसेस स्टफ. ओके, एंड आई द क्वेश्चन, हाउ टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग. तो देखो, अगर तुम कीड़े मकोड़े जैसा लिखते हो, आई शुडंट से दिस, बट अगर हैंड राइटिंग इज कम्प्लीटली इनएलिजिबल, मतलब पढ़ने लायक नहीं है, तो सुधारो. कैसे सुधारोगे. एक कॉपी पेन उठाओ और लिखना स्टार्ट करो. जितना सुंदर सुंदर लिखने की ट्राई करोगे उतनी सुंदर सुंदर राइटिंग होगी. प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट इन एवरी लिटरल थिंग इन दिस वर्ल्ड. इस बात को तुम जितना जल्दी समझ जाओगे उतना बेनिफिट तुम्हें होगा. ओके, सो जितना लिखोगे उतना सही है. अगर तुम्हें लगता है कि भाई पढ़ने में दीदी समझ आ रहा है तो फिर ठीक है. एंड डोंट बिलीव पीपल हु से कि राइटिंग डजंट मैटर. राइटिंग डज मैटर अ लॉट. जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो, मैं एक एग्जामिनर हूँ, मैंने कभी एक गंदी कॉपी चेकिंग करी क्योंकि वो पूरे उन्होंने कट कर रखा है बच्चे ने, ऐसे इधर उधर स्क्रिबलिंग कर रखी है, ऊपर नीचे वर्ड्स लिख रखे हैं. मेरे तो मूड ख़राब होगा ना ऑब्वियसली कि कहाँ आंसर ढूंढूँ मैं इसमें, इस कचरे में किधर ढूंढूँ मैं आंसर. जेन्युइनली सेइंग इट, तुम जितना सुंदर चीज़ों को रखोगे द बेटर मार्क्स यू कैन स्कोर. ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की. तो सुंदर सुंदर लिखो ताकि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए. ओके, गुड.
I hope I have cleared all your doubts which I could have in this video. And don't forget to buy Oswald refreshers link, and you will seriously not regret buying them क्योंकि उनका जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है. एंड मैंने उनके क्या बोलते हैं, एंड मैंने उनके हिंदी की रिफ्रेशर भी यूज़ करी थी. सो go ahead and buy Oswald refreshers. And if you like this video, then don't forget to like, subscribe and share with your friends. Subscribe करे बिना मत जाना. Okay, that's it for this video. Thank you for watching. Bye bye.